राजा पीछे से घटना घटी। घटना क्या घटी? कंस के द्वारा भेजी हुई एक पूतना नाम की राक्षसी ब्रजमंडल में पधारी है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी ससुंचकार निक्रंति पुरग्राम ब्रजादिषु। कंस के द्वारा भेजी हुई राक्षसी पूतना ब्रजमंडल में आई और अपने रूप को इसने बदल लीनो है और सुंदर एक गोपी को रूप इसने धारण कीनो है। एक हाथ में परात में सुंदर भरा मंगल द्रव्य सामग्री सजाई और नंद यशोदा के नंद जी के महल पे जाके जोर जोर चिल्लाई, बधाई हो बधाई हो बधाई हो करके चिल्लाई। अन्य गोपी आई। कौन? बोले मैं फलानी गांव की गोपी हूँ। कहाँ से आई हो बहन? बोले मैं मेहराने से आई हूँ। मेहरानो हमारे ब्रज में गांव है। मेहराने से आई हो? हाँ। कौन लगो? बोले मैं लाला की मौसी लगूं, जो लाला भयो ना यशोदा के, बाकी मौसी हूं मैं। मैंने सुनी यशोदा रानी ने पुत्र को जन्म दिया है तो बधाई लेके मैं भी आई हूं। गोपी ने कही स्वागत है, आओ बहन आपको स्वागत है, बैठो। महाराज सुंदर पीड़ा या बैठने के लिए दियो है आसन और जैसे ही बैठी है बोली कहाँ है? वो लाला जो को जन्म भयो वो लाला को देखना चाहूं मैं। नंद रानी यशोदा थोड़ी देर पूर्व ही श्री ठाकुर जी को दुग्ध पान कराए के अपने पालने में झुलाने लिया। बोले लाओ लाओ लाला को लेके तो आओ। और महाराज सोते हुए श्री ठाकुर जी को यशोदा जी ने उठायो और उठाए के सीधे पूतना की गोद में रख दीनो है। प्रेम से बोलो राधे राधे। पूतना की गोद में रखो। भगवान की ने अपने जैसी नेत्र खोल के देखे, अपनी आंख खोली, नेत्र खोले और जैसे श्री ठाकुर जी ने पूतना को देखो है कि पूतना को देखते ही यहाँ ठाकुर जी ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। यहाँ भगवान के नेत्र बंद करने की महापुरुषों संतों ने, गुरुजनों ने, आचार्यों ने अनेक अनेक वेद, अनेक अनेक मत पेश किए हैं कि ठाकुर जी ने नेत्र क्यों बंद किए। कोई कहते हैं भगवान ने नेत्र इसलिए बंद करे कि भगवान अपने नेत्रों को बंद करके पूतना के पूर्व जन्म को देख रहे थे कि पूतना पूर्व जन्म में कौन है। तो ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नावली थी। भगवान वामन जब बन के गए तो वामन के रूप को देख के मोहित हो गई। इसने मनो विचार किया बड़ा सुंदर वामन है, वामन अंगुल का छोटा सा बच्चा है, इसको स्तनपान कराना चाहिए, इसको दूध पिलाना चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु। जैसे श्री ठाकुर जी ने विराट रूप धारण किया और राजा बलि का सर्वस्व छीन लिया, इस रत्नावली को क्रोध आया, अरे ये कोई वामन नहीं, ये तो त्रेपा ने छलिया है, इसको तो विष दे के मार देना चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु। ये दोनों भगवान ने कहा लेकिन अभी पूरे नहीं होंगे, मानो ये रत्नावली आगे जन्म में, कृष्ण जन्म में ये पूतना बन के बधारी। इसीलिए ठाकुर जी नेत्रों को बंद कर लिया। एक गुरुजन कहते हैं भगवान ने अपने नेत्रों को इसलिए बंद कर लिया, भगवान ने शंकर भगवान को याद किया, हे देवादिदेव महादेव, मैं तो ब्रजमंडल में माखन मिश्री खाने के लिए आया हूँ। आज 6 दिन को भयो छठी गुजर रही है मेरी और छठे दिन ही ये मौसी पूतना मुझे विष देने के लिए आ गई है। मैं ब्रज में बस विष पीने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो माखन मिश्री खाने के लिए आया हूँ। हे भोलेनाथ, हे देवादिदेव महादेव, एक बार समुद्र मंथन में से हालाहल विष निकलो, आप उस विष का पान कर गए। आज भी मुझे संकट पड़ा है, आप आओ और पूतना की जो विष है इस विष का आप पान कर लो। मानो शंकर भगवान को ठाकुर जी याद कर रहे हैं और कहते हैं
भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए, भगवान ने सोचा इन नेत्रों के द्वारा मैं पूतना को देखूंगा और पूतना मुझे देखेगी, एक दूसरे की दृष्टि से दृष्टि जब भिड़ेगी तो शायद मुझे पूतना से प्रेम हो जाए और प्रेम के कारण मैं पूतना को मार नहीं पाऊंगा और मुझे पूतना को मारना जरूरी है। तो भगवान ने नेत्र यहाँ बंद कर दिए। प्रेम सोलो राधे राधे। एक गुरुजन कहते हैं कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि ठाकुर जी ने श्री बलदाऊ जी को निमंत्रण दिया। बलदाऊ दादा जो रोहिणी नंदन है, श्री बलदाऊ जी। बलदाऊ जी, हाँ भैया कृष्ण क्या बात है, ये पूतना मौसी के रूप में आई है, राक्षसी है, इसका क्या करना चाहिए? बोले इसको मार देना ही चाहिए। और मानो ठाकुर जी के अनेक भाव यहाँ प्रस्तुत हुए हैं। पूतना ने सोते हुए ठाकुर जी को जगाया और अपनी अंगिया में से स्तन निकाल के श्री ठाकुर जी के मुख में दीनों हैं और ठाकुर जी आज इनका दुग्धपान करने लगे। जैसे ठाकुर जी दूध पान पीने लगे और थोड़ी देर में ठाकुर जी ने, सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, पहले भगवान ने दूध पिया और फिर थोड़ी देर बाद इसके प्राणों को खींचने लगे ठाकुर जी। जैसे प्राणों को खींचने लगे मुख के द्वारा, सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निस्वीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विवत नेत्रै चरणो भुजो मुहुः प्रसन्न गात्रा क्षिपदीरुरु। अब तो भगवान से कहती है सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, हे लाला आप मुझे छोड़ो। भगवान को छुड़ाने का प्रयास करने लगी। भगवान कहते हैं जो जीव मेरी शरण में एक बार आ जाता है मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ। मैंने नहीं पकड़ा, आपने मुझे पकड़ा है और मुझे जो पकड़ लेता है तो मैं तो छोड़ता नहीं हूँ। अब मैं नहीं छोड़ सकता हूँ मौसी आपको, अब तो मैं आपको अपना के ही रहूँगा। और महाराज जैसे ठाकुर जी ने प्राण खींचे अपने असली रूप में आ गई, राक्षसी रूप में आ गई और महाराज जो गोपी का रूप धारण कर रखा था वो तो त्याग दिया और राक्षसी रूप में आके श्री ठाकुर जी बालकृष्ण भगवान को लेके आकाश उड़ गई है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही आकाश में उड़ी है जितने भी ग्वाल वाल हैं, जितने भी गोपिका हैं, यशोदा मैया, रोहिणी, सुनंदा भुआ आदि सब घबराई हैं। ये क्या हुआ? ये तो गोपी का रूप धारण करके आई थी, ये तो राक्षसी बन गई, हमारे बालकृष्ण नन्हे से शिशु को आकाश में लेके उड़ गई। यशोदा मैया थर थर कांपने लगी और अंदर गई दौड़ के। भगवान नारायण की पूजा करती थी। बोले हे नारायण मेरे से गलती हो गई, मैंने राक्षसी को समझा नहीं, गोपी समझ के अपने लाला को दे दिया। हे नारायण मैंने तन मन धन से जीवन पर्यंत आपकी पूजा की हो तो मेरे लाला का बाल भी बांका नहीं हो। हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करें। और थोड़ी देर के बाद भगवान ने अपनी माया रची। आज श्री ठाकुर जी ने अपने वजन को बढ़ाया है। त्रिलोकी का वजन लेके ठाकुर जी ने पहले से प्राण खींचे हैं। पूतना का प्राणांत करने से पूर्व प्राण खींचे और आकाश में से श्री ठाकुर जी उस पूतना को लेके नीचे कूद रहे हैं। जैसे पूतना को लेके नीचे भगवान कूदे हैं और धड़ाम से पृथ्वी पर गिरे हैं। भगवान बालकृष्ण इनके वक्षस्थल पर हैं। पूतना जमीन में पड़ी हुई है, विशाल काय जिसका शरीर है, ऐसे पूतना का भगवान ने प्रणाम कर दिया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज ठाकुर जी ने इसका प्रणाम किया। एक गोपी दौड़ के गई, इसके वक्षस्थल पर जो खेल रहे थे ठाकुर जी को उठाया और एक गोपी ने उठा के भगवान को देखा कि लाला ठीक है कि नहीं। भगवान मुस्कुराने लगे हैं। जैसे ही ठाकुर जी मुस्कुराए गोपी ने हृदय से लगा लियो और लाके ठाकुर जी को बालकृष्ण भगवान को श्री यशोदा जी को सौंप दीनो है। यशोदा तू कहा करे हर किसी को गोपी जो भी आवे बाल लाला पकड़ा देवे, हर किसी को अपने लाला को नहीं दियो, पहले देखियो किस भाव से आई है। हमारी माताएं जो छोटा बच्चा होवे वह हर किसी गोद में नहीं देवे, देखें भारे पूछें तब उस लाला को देवे। यशोदा मैया बोली बहन मैं तो जानू नहीं गोपी किस भाव से कौन आ रहे हो, मैं तो सबको समान भाव से समझ रही हूँ।
अब मैंने साधारण गोपी समझी, मुझे क्या बताई कि राक्षसी है। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं यहाँ पर गौशाला में ले जाके ठाकुर जी के बाल रक्षा स्तोत्र के द्वारा यह गोपियों ने मंत्र पढ़े हैं। कैसे? ठाकुर जी के गौशाला में ले गई, गैया के चरणों की जो चरण धूल है उस चरण धूल को लिया है, और चरण धूल को लेने के बाद गौमूत्र लिया है गैया का। इन सब को एकत्रित करके 12 अंगों में श्री ठाकुर जी के नाम ले लेके ठाकुर जी के शरीर में और ब्रज की रज को, गौमूत्र को और महाराज गौ के चरणों की जो धूल है इसको लेके नजर उतार रही है। राधे राधे। इंद्रियाणि हृषीकेश प्राणानारायणो बतुः श्वेतदीपपटिश्चित्तं मनो योगेश्वरो बतुः प्रश्नगर्भस्तुमेते बुद्धि आत्मनं भगवान् पर क्रीडन्तु पातु गोविन्द शयानं पातु माधवः। 12 नामों से यहाँ श्री ठाकुर जी के नाम से ही ठाकुर जी की नजर उतार रहे हैं। हमने पूर्व बताया आपको, भगवान बड़े नहीं, भगवान का नाम बड़ा है। कहा कहूँ करी नाम बड़ा